अब बात करेंगे बिहार के डॉन और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की। कल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। कल जेल से छूटने के बाद आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों की वजह से सीएम बने हैं। आज शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार की तुलना मधु कोड़ा से कर दी। खास बात है कि आरजेडी के एक और बड़े नेता रघुवंश प्रसाद ने भी कमोबेश वही बात कही जो शहाबुद्दीन ने कही। सीएम, रेगुलर सीएम उसको कहते हैं जो मास से आते हैं, और एक होता है जो गठबंधन बना और परिस्थिति ऐसी बनी कि हमने ऐसे आदमी को जैसे आपको मैं बता दूं, कोड़ा को मधु कोड़ा को सिर्फ 2 सीट पर आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। परिस्थिति की वजह से न बनने है। हमने भी यही कहा कि सिचुएशन ऐसा बनता गया, हालात ऐसे बनते गए कि चीफ मिनिस्टर बने। शहाबुद्दीन का ये राजनीतिक विश्लेषण बिहार की राजनीति में क्या भूचाल मचा सकता है, इसकी पड़ताल से पहले दास्तान मधु कोड़ा। मधु कोड़ा हिंदुस्तानी सियासत के एक करिश्मा। निर्दलीय विधायक होते हुए साल 2006 में झारखंड के मुख्यमंत्री बन बैठे थे। उनकी कुर्सी को सहारा दिया था कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई छोटे मोटे दलों ने। उस समय झारखंड के राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे बने कि मधु कोड़ा की लॉटरी लग गई। बाद में साल 2008 में वक्त का पहिया घूमा। मधु कोड़ा के सियासी सितारे गर्दिश में पहुंचे और कोयला घोटाला मामले में जनाब को जेल की हवा तक खानी पड़ी। हिंदुस्तानी सियासत के ऐसे ही नायाब नमूने के साथ नीतीश कुमार की तुलना की है लालू यादव के परम प्रिय शहाबुद्दीन ने। नीतीश जी को तो सीटें आई, मधु उनकी भी सीट थी, तो मधु कोड़ा का 2, 4, 6 जो भी सीटें थी, चीफ मिनिस्टर बना ना, परिस्थिति की वजह से न बनने। हमने भी यही कहा कि सिचुएशन ऐसा बनता गया, हालात ऐसे बनते गए कि चीफ मिनिस्टर बने। रघुवंश प्रसाद ने नीतीश कुमार का थोड़ा लिहाज रखा। मधु कोड़ा से तुलना नहीं की, लेकिन कह दिया कि हालात मेहरबान तो कोई भी पहलवान। परिस्थिति बस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है कि ओरिजिनल आदमी के बन रहा। नीतीश के जले पर रघुवंश प्रसाद का नमक। जेडीयू ने आरजेडी के इस वार पर पलटवार तो किया, लेकिन इस बात का ख्याल रखा कि मामला सियासी तलाक तक न पहुंचे। ये महागठबंधन के घटक दल ने माननीय नीतीश कुमार जी को नेता घोषित किया। अब उतना ज्ञान तो मुझे नहीं है, लंबे अरसे तक जहां लोग प्रवास किए हैं उतना ज्ञान कम से कम हम लोगों को नहीं है। उनका ज्ञान उनको मुबारक। महागठबंधन के घटक दल ने तय किया माननीय नीतीश कुमार जी को परिस्थिति जन्य नहीं बल्कि जनता के मनोभाव के अनुकूल। महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने नीतीश कुमार को सियासी सबक सिखाना शुरू कर दिया है। गनीमत यही है कि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस अभी आरजेडी के रास्ते पर चलने से बच रही है। पिछले बिहार असेंबली के चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा और हम तीनों दलों के नेता नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही गठबंधन ने चुनाव लड़ा था और सरकार का नेतृत्व नीतीश जी ही करते हैं, जिसमें तीनों दल शामिल हैं। इस लेकर मैंने समझता हूं कोई भ्रम की स्थिति होनी चाहिए। बीजेपी बिहार के इस नए सियासी समीकरण का बड़ा ही आनंद ले रही है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बताकर उनका मजाक उड़ाने वाले शाहनवाज हुसैन ने अपने अंदाज में पूछा कि नीतीश कुमार अपमान बाबू की उपाधि कब तक धारण करते रहेंगे। अभी तो दोनों का गठबंधन चल रहा है और कितना अपमान बर्दाश्त करेंगे नीतीश कुमार जी, ये उनको तय करना है। रोज रघुवंश बाबू बोल रहे हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बोला, उसके बाद उनके राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता बोल चुके हैं। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री पद के लिए इन सब बातों को बर्दाश्त करके उनको चलाना है तो ये उनकी मर्जी। एक और बाहुबली नेता सांसद पप्पू यादव इस मामले में 2 कदम और आगे निकल गए। कह दिया कि शहाबुद्दीन ने जो बात उठाई है उसका फैसला चुनावी मैदान में जनता जनार्दन ही करे। ये लालू यादव का एकमात्र एजेंडा है पुत्र को चीफ मिनिस्टर बनाना और जदयू को तोड़ करके अपनी सरकार बनाना। बहुत दिनों से भीतर हम तो कहेंगे कि नीतीश जी को चुनाव में चला जाना चाहिए। चुनाव में जाइए, संदेश लीजिए और इन 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 दरिंदों से बचिए। दरिंदों से बचिए आप कह रहे हैं नीतीश कुमार। लालू यादव जी का जो कुनबा है या ये जो अपराधियों का जो कुनबा है बड़ा बड़ा, इनसे बिहार को बचाना चाहिए।
दूर की कौड़ी दिख रही है चुनाव की बात, लेकिन एक बात तो तय है कि शहाबुद्दीन और रघुवंश प्रसाद के बयान ने बिहार के मौजूदा राजनीतिक समीकरण की चूल को तो हिलाकर रख ही दिया है। लोग सवाल उठाने लगे हैं, आरजेडी और जेडीयू की बेमेल शादी के दिन लगने वाले हैं क्या? नीतीश और कांग्रेस पार्टी और हमारा महागठबंधन का सरकार है ना। पार्टी अलग अलग है, नेता अलग अलग है, तो हर सदस्य अपना नेता के प्रति कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। लालू यादव के इस अंदाजे बयां को समझ पाना आसान नहीं। सियासत के परंपरागत समीकरण को वो कब और कैसे बना बिगाड़ सकते हैं, इतिहास इसका गवाह है। राजनीति के इसी दिलचस्प मोड़ पर सवाल उठ रहा है कि क्या लालू यादव नीतीश कुमार को माइनस करके बिहार में अपनी सरकार बना सकते हैं? लोकतंत्र अंकों का खेल है, तो चलिए देखते हैं कि अंकों के खेल में लालू यादव नीतीश कुमार को पटखनी देने की हालत में है या नहीं। बिहार में कुल 243 सीट है, बहुमत के लिए जरूरी संख्या 122। लालू यादव के पास है 80, कांग्रेस के पास 27। अब कांग्रेस लालू यादव में अपना राजनीतिक भविष्य देखने के लिए तैयार हो जाए तो फिर संख्या हो जाएगी 107। वाम दलों के पास 3 सीट है, जबकि 4 सीटों पर निर्दलियों का सियासी सितारा बुलंद रहा है। इनको भी लालू कांग्रेस गठबंधन में जोड़ दिया जाए तो फिर संख्या हो जाएगी 114। मतलब बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से बस 8 कदम दूर। सत्ता की सुगंध पाकर लालू विरोधी दलों के कितने विधायक उनके साथ आ सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुस्तानी सियासत में 50 ऐसे उदाहरण हैं जब केंद्र से लेकर राज्य तक में अल्पमत की सरकार बनी और चली भी है। मतलब शहाबुद्दीन ने जेल से बाहर आने के बाद जो बात छेड़ी है वो दूर तलक जा सकती है। हमको मैंडेट मिला है? आप लोग भी अपना समय और स्पेस जाया कर रहे हैं। दुनिया को मालूम है कि बिहार की जनता का क्या मैंडेट है, तो हम जनता के मैंडेट के मुताबिक चलें या कोई आदमी कुछ बोल रहा है उस पर ध्यान दें। आज तक हम भी ध्यान दिए हैं, इन सब बातों का हम कोई महत्व नहीं देते।